वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या एनालिसिस किया था और उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आया है लास्ट वीक में। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, कौन से न्यूज मार्केट को क्या इम्पेक्ट करेगा, उसके बारे में हम डीप रिसर्च करेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए बीटीसी एंड गोल्ड के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहेगा, हमारा मार्केट का क्या व्यू रहेगा, उनके बारे में हम डीप में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बीटीसी यूएसडी गोल्ड। बीटीसी यूएसडी में 1 डे की टाइम फ्रेम में हम ये जूम कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारा व्यू क्या था। कि लेन और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा लास्ट वीडियो भी देख सकते हो कि लास्ट वीक में हमने क्या एनालिसिस किया था। तब हमने क्लियरली बताया था कि नेक्स्ट वीक का जो लो था, ठीक है, संडे का लो, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है, ठीक है, करीबन 1,12,000 के आसपास का, ठीक है, अगर वो ब्रेक होता है और उसके नीचे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की कैंडल रेड बनाता है, तभी जो बीटीसी है वो डाउन जाएगा। अदरवाइज बीटीसी जो है वो पूरे वीक के लिए स्ट्रॉन्ग अपसाइड रहेगा, बुलिश रहेगा। राइट, और वो भी बताया था कि बीटीसी कितना बुलिश रह सकता है। हमारा तब टारगेट था 1,16,000 के आसपास, 1,16,000 के आसपास नियर अबो जाना चाहिए, जो लास्ट वीक ऑलमोस्ट 1,17 के आसपास चला गया। राइट, तब हमने ये भी बताया था कि बीटीसी अब जाएगा, डाउन नहीं जाएगा, बट लाइफ टाइम हाई तक नहीं जाएगा। लाइफ टाइम हाई का हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई भी एनालिसिस नहीं है एज पर हमारे जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बीटीसी में एज पर दैट 100% सही साबित हुआ। ठीक है, डाउन का जो हमारा सपोर्ट जोन था, हमने बताया था कि डाउन नहीं जाएगा, उसके नीचे जाएगा तो ही डाउन जाएगा। और अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है तो और 4,000 डाउन जाएगा। उनके कंपैरिजन में वो डाउन बिल्कुल नहीं गया, और एज पर आवर एक्सपेक्टेशन बीटीसी स्ट्रॉन्ग अपसाइड गया। राइट, तो बीटीसी में हमारा 100% व्यू जो था लास्ट वीक का, वो 100% सही रहा। आपको अगर हमारा लास्ट वीडियो में आप देख भी सकते हो कि हमने लेवल क्या दिया था और क्या बताया था और क्या बोला था, एनालिसिस किया था लास्ट वीक के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके लिए अभी हम बात करेंगे अभी बीटीसी में नेक्स्ट वीक में क्या रहे होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है और नेक्स्ट वीक के लिए बीटीसी का क्या एनालिसिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो बीटीसी का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हमें कैसे निकाला है, वो बहुत सारे पैरामीटर, बहुत सारे एनालिसिस करके हमने निकाला है। वो हम धीरे धीरे आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि हम कैसे निकालते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो बीटीसी का जो अभी जो फिलहाल चल रहा है वो स्ट्रोंगली अप ट्रेंड में चल रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो स्ट्रोंगली अपसाइड चल रहा है। हमारा जो था वो रेजिस्टेंस जोन था 1,15 और 1,17 के आसपास, जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन ने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अभी मानो जो अपसाइड चल रहा है, मंडे के दिन भी बीटीसी इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो अभी संडे का शेडो बनाया है हाई, जो अभी फिलहाल रनिंग चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जाता है तो बीटीसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में है। ठीक है, अभी भी वो अभी साइड पे है, डाउन साइड का अभी हमारा व्यू बहुत वीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए अभी फिलहाल भी देखें तो स्ट्रॉन्ग हम अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट जो अभी हम देख रहे हैं बीटीसी में जो आना चाहिए, ठीक है, वो हमारा अभी का है एक 1,21,000 के आसपास। नेक्स्ट वीक के लिए बीटीसी मिनिमम एक 1,21,000 के आसपास टच होना चाहिए। कब टच होना चाहिए, आज की कैंडल का हाई ब्रेकआउट होना जरूरी है, 1,18 का ऊपर का हाई ब्रेकआउट होना जरूरी है, तो उनके नीचे क्लोज होना जरूरी है कोई भी 5 या 15 मिनट की कैंडल। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट एज्यूम कर रहे हैं वो 1,21,000 के आसपास जाएगा। अगर ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां से रिटर्न होना चाहिए। अगर वहां से रिटर्न नहीं हो रहा, इनको भी ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, और कोई भी 5 मिनट और 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रही है और वो कैंडल का हाई ब्रेकआउट कर रही है अब वो 1,21,000 पे, तो नेक्स्ट जो हमारा व्यू है वो लाइफ टाइम हाई का है बीटीसी में। और वो लाइफ टाइम हाई 1,23,000 का है, हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लाइफ टाइम हाई 1,25,000 के आसपास नेक्स्ट टाइम। कि अगर ए रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट करता है 1,21,000 का, तो नेक्स्ट जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 1,25,000 लाइफ टाइम हाई नेक्स्ट वीक में बीटीसी लगाएगा। ठीक है, उनके लिए दो पैरामीटर है, एक आज का जो हाई है वो ब्रेकआउट होना चाहिए, वो ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, और सेकंड है अगर 1,25,000 का।
राइट। 1,21,000 ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट 4,000 तक बीटीसी को कोई नहीं रोक सकता। राइट, स्ट्रॉन्ग अपसाइड होने का चांसेस है। ठीक है, सपोर्ट जोन बहुत वीक है, मतलब है कि सपोर्ट जाने का चांसेस बहुत कम है। चाहेगा तो छोटे छोटे सपोर्ट जोन है, बहुत ज्यादा गिनने का चांसेस बीटीसी अभी नेक्स्ट वीक में नहीं दिख रहा है। फिर भी अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें, ठीक है, तो जो सपोर्ट जोन है वो 1,15,000 के आसपास का है। ठीक है, उससे पहले जो बीटीसी है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, बेरिश के लिए 1,15,000 का सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। इसके नीचे और उसके ऊपर बुलिश ही है, इनके नीचे जाएगा तो ही बेरिश है। और उनके नीचे का अगर सपोर्ट जोन हमें जो निकल के आया है वो बहुत नियर बाय का है। ठीक है, ज्यादा कोई दूर का नहीं है। ठीक है, सपोर्ट जोन देखे तो 1,13,000 के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन, ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस अगर जोन देखो तो रेजिस्टेंस जोन बहुत बड़े बड़े आ रहा है, मतलब अपसाइड जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सपोर्ट जोन नियर बाय है, अगर 1,13 का सपोर्ट जोन निकल रहा है तो 1,12 का आ रहा है, मतलब बहुत नियर बाय। ठीक है, इतना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सपोर्ट जोन है, नियर बाय है। मतलब ये बहुत क्वेश्चन कर देगा कि बीटीसी को कि रेंज मूवमेंट में यहाँ पे डाउन साइड जाने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी बीटीसी को, क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिलने का चांसेस बहुत हाई है। बट मानो एक बार अगर ब्रेकआउट करता है तो नेट जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है, इतना भी बड़ा नहीं है, 1,10,000 के आसपास है नेक्स्ट सपोर्ट जोन। ठीक है, तो पहले तो अगर बीटीसी को डाउन साइड जाने के लिए पहले तो 1,15 को तोड़ के नीचे आना पड़ेगा। 1,15 जब तक बीटीसी नहीं तोड़ रहा है तब तक हम डाउन साइड का व्यू नेक्स्ट वीक के लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए हम एनालिसिस करेंगे ओनली बीटीसी अप साइड ही जाएगा। राइट, अप साइड के लिए ए रेंज में घूमने का काफी चांसेस है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो लाइफ टाइम हाई। तब तक अभी तो बीटीसी बुलिश स्टैंड में ही हमें दिख रहा है। ठीक है, आज की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है और उनका हाई ब्रेकआउट करता है मंडे या ट्यूसडे को, तो अप साइड के लिए आप आंख बंद करके ले सकते हो। डाउन साइड के लिए 4 सपोर्ट जोन है, वो बारी बारी ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या है कि रिटर्न होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अप साइड में अगर 121 ब्रेकआउट होता है तो हम 4,000 का हमें रजिस्टर जोन सेकंड टाइम मिल रहा है, तो हमारे पास बाइंग तक होल्ड करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और डाउन साइड का व्यू करें तो बहुत ही लिमिटेड है, मतलब रुक रुक के जाने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो ये हो गया बीटीसी का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। और लास्ट वीक में क्या हुआ था, अब हम देखते हैं गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड में सबसे पहले देखेंगे तो लास्ट वीक ने हमने क्लियर कट बोला था जब ये फ्राइडे की कैंडल बनी थी। राइट, आप क्लियर लास्ट वीक का वीडियो देख लेना, हमने क्लियर बताया था कि गोल्ड का व्यू डाउन था, बट जब से एक कैंडल बन चुकी है ग्रीन स्ट्रॉन्ग बुलिश, वहां जाके हमें गोल्ड का व्यू हमारा अपसाइड हो गया है। ठीक है, पर अपसाइड इतना भी बड़ा नहीं है कि वो लाइफ टाइम हाई तक जाए। गोल्ड ऑल्सो जो हमने बताया, तो अपसाइड जाएगा या रेंज रहेगा, पर डाउन नहीं जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, क्लियर हमने बताया था पास्ट वीडियो में। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, और जैसे ही हमने बताया था पास्ट वीडियो में वैसे ही लास्ट वीक सेम सिमिलर वर्क हुआ है। ठीक है, हमने दबा के प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड दिए हैं, एवरीवन जैकपॉट गए हैं, कोई रिस्क नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्लियर हो गया था। राइट, ओके। और इसी तरह आप फ्राइडे का देखोगे तो फ्राइडे भी 15, 20, 30 पॉइंट में बहुत उथल पाथल हुई है। फ्राइडे का अगर आप 15 5 मिनट के कैंडल में या देखोगे फ्राइडे का एनालिसिस, ठीक है, तो फ्राइडे में अगर आप देखोगे तो बहुत अप डाउन बहुत हुआ है। ठीक है, फ्राइडे के देखो, ये फ्राइडे का है, फ्राइडे का अप डाउन अप डाउन अप डाउन हाई वोलेटिलिटी हुई है। ठीक है, डाउन नहीं गया है ज्यादा, अप भी नहीं गया है, रेंज रहा है फ्राइडे को। राइट, ओके, तो फ्राइडे को भी बहुत हाई मूवमेंट रही थी, बट जितना हमें एज्यूम किया था कि बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं मिली। राइट, ओके। अभी भी अगर हम गोल्ड का व्यू देखें तो अभी का जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ है, वही नियर अबाउट नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस जोन है। जैसे कि अभी अगर देखो तो 3,397 पे गोल्ड क्लोज हुआ है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है, ठीक है, गोल्ड को अप जाने के लिए वो सेम ही है, 3,400। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है गोल्ड का वो 3,400 है। फ्राइडे का जो क्लोज हुआ है, फ्राइडे का जो हाई वो ब्रेकआउट होना चाहिए नहीं। फ्राइडे का अगर हाई जो 3,409 का हाई था फ्राइडे का,
ठीक है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि गोल्ड कहाँ जाके रुकेगा, तो नेक्स्ट हम और 3440 हमारा एक्सपेक्टेशन है। 40 पॉइंट और जाने का चांसेस हम गोल्ड पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो गोल्ड पहले तो फ्राइडे का हाल ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अगर फ्राइडे का हाल हाई जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा, वो नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, जो 3440 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर 3440 ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं एज पर दैट बीटीसी के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम हाई इन गोल्ड, ये लेवल जो 3500 का हमारा लाइफ टाइम का हाई था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेकआउट होने का चांसेस है अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो एक रेंज मूवमेंट जोन हम देख रहे हैं गोल्ड के लिए। जो रेंज मूवमेंट जोन है वो बहुत सपोर्ट जोन बहुत नीचे आया है। ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक का ये सपोर्ट जोन है 3346 के आसपास। ठीक है, जो एक सपोर्ट जोन है अगर वो भी ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो आ रहा है वो ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, जो हमने निकाला है 3300 के आसपास। राइट, तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं अपना व्यू बताऊं गोल्ड के लिए, ठीक है, तो गोल्ड घूम सकता है 3346 के नियर से 3400 के बीच में। ए जोन जो है वो रेंज मूवमेंट जोन है, 40-50 के जोन में ए जोन में गोल्ड घूमना चाहिए। अप साइड के लिए उनको क्लीन एंड कट फ्राइडे का जो हाई था 3409 उनको ब्रेकआउट करके अप जाना चाहिए, तब जाके वो 3440 तक जाएगा। अगर फ्राइडे का हाई ब्रेकआउट करता है तो हमें और 40 पॉइंट की गोल्ड में मूवमेंट मिल सकती है नेक्स्ट लेवल तक 3440। जो एक रुकावट का जोन है गोल्ड के लिए अप साइड के लिए, अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट करता है तो नियर अबाउट लाइफ टाइम हाई हमारा रेजिस्टेंस जोन है, लाइफ टाइम हाई तक गोल्ड जाना चाहिए। अगर ये दोनों लेवल ब्रेकआउट करके अब जाता है तो डाउन साइड के लिए बहुत नीचे का डाउन जोन है, मतलब 40 पॉइंट के नीचे अभी जो चल रहा है वो 40 to 60 पॉइंट के नीचे हमें सपोर्ट जोन मिला है। ठीक है, तो ये एक रेंज जोन हो गया है, इनके नीचे अगर जाता है तो और हम 40 पॉइंट डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 3300 के आसपास अगर वो ये लेवल भी ब्रेकआउट करता है तो और हमें 30-40 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो गोल्ड के लिए हमारा नेक्स्ट वीक का व्यू रेंज है तब तक जब तक वो फ्राइडे का हाई ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक वो रेंज रहेगा। अगर फ्राइडे का हाई ब्रेकआउट करता है तो एक अब बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, और बुलिश ट्रेंड में अच्छा खासा मूवमेंट हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं बुलिश ट्रेंड में और 40 पॉइंट। और अगर वो लेवल भी ब्रेकआउट करता है, ये लेवल के ऊपर कोई 5 मिनट 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ग्रीन और उनके हाई ब्रेकआउट करता है तो नियर अब हम लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं ओल्ड इन गोल्ड। इन नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा एनालिसिस है नेक्स्ट वीक का, जो मैंने आपको बताया कि बीटीसी और गोल्ड में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, इनको फॉलो करना है। साथ में अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी न्यूज आने वाली है और वो न्यूज मार्केट को क्या इफेक्ट करेगी। ठीक है, अभी वो हम देखेंगे और दोनों का समरी करेंगे। याद रहे दोस्तों, जो हम न्यूज देखने वाले हैं अभी, जब न्यूज आ रही है न्यूज की इफेक्ट के टाइम अगर गोल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के नियर है और तब वो लेवल ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं। राइट, जैसे कि न्यूज की भी इफेक्ट है और हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी साथ में आ रहा है, तो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम एक्सेप्टेशन करेंगे न्यूज के साथ। राइट, अब हम देखते हैं कि न्यूज में नेक्स्ट वीक में क्या क्या न्यूज है। सिंपली हम जाएंगे उनके लिए फॉरेक्स फैक्ट्री, उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या न्यूज आने वाली है और उनकी इफेक्ट मार्केट को क्या क्या लाएगी। ठीक है, याद रहे नेक्स्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज आने वाली है। ठीक है, टेरिफ का भी इफेक्ट मार्केट में है और काफी सारे यूएसडी डॉलर को इम्पेक्ट कर सके ऐसी न्यूज है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे उनके लिए हम इम्पेक्ट जो है। ठीक है, और रेड इम्पेक्ट की ही बात करेंगे और जो करेंसी है वो यूएसडीपी की बात करेंगे। ठीक है, यूएसडी और रेड इम्पेक्ट जो नेक्स्ट वीक में आ रही है हम वही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं यूएसडी की जो रेड इम्पेक्ट न्यूज है वो गोल्ड गोल्ड की मूवमेंट दोनों अपोजिट रहती है ऑलवेज। अगर यूएसडी डॉलर अप जाता है तो गोल्ड डाउन आएगा, अगर यूएसडी डॉलर डाउन जाता है तो गोल्ड अप जाएगा। मतलब दोनों की जो मूवमेंट है वो अपोजिट इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर यूएसडी के लिए जो न्यूज आने वाली है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है
डॉलर अप जाएगा तो गोल्ड वो डाउन जाएगा। अगर न्यूज नेगेटिव है तो यूएसडी डॉलर डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा। राइट। ओके। उसके लिए हम करेंसी देखते हैं और इम्पैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले मंडे देखे तो मंडे यूएसडी में कोई रेड इम्पैक्ट नहीं है, एक छोटी सी न्यूज है जो मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी नहीं। तो हम रेड इम्पैक्ट के बारे में ही देखेंगे कि मंडे को कोई रेड इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो ट्यूसडे को हम यूएसडी की रेड इम्पैक्ट न्यूज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं 6 PM के आसपास, 18 बजे, यानी कि 18 टाइम जो बताया, मतलब इंडियन के अकॉर्डिंग 6 PM। तो ट्यूसडे को 6 PM की बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, कोर सीपीआई। ठीक है। स्कोर सीपीआई उसमें वाई वाई है, मतलब मतलब मंथ वाइज, वाई मतलब ईयर वाइज। ठीक है। सीपीआई का मीनिंग क्या होता है? कोर सीपीआई का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा कि कोर सीपीआई का मीनिंग क्या है और किस हिसाब से वो वर्क कर रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताऊं, सीपीआई का मीनिंग होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब आप लोगों को लिए गुड एंड सर्विस की एवरेज प्राइस कितनी बढ़ रही है, वो सीपीआई रिपोर्ट आता है। ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके डाउन में डिटेल भी चेक कर सकते हो। कोर में मतलब क्या है? कोर के लिए मतलब ओवरऑल सबका। ठीक है। और सीपीआई का मतलब है कि ओनली फूड, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। उनका रिपोर्ट क्या कहता है? और कोर है मतलब कि होलसेलर भी उसमें काउंटिंग हो गया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर के सब कुछ उसमें कोर में काउंटिंग हो गया। ठीक है। मोर डिटेल के लिए आप क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। कि क्या है, क्या इम्पेक्ट करेगा, इसमें क्लियरली लिखा है कि एक्यूरेट गेट देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर अच्छा आता है, बड़ा आता है, तो करेंसी के लिए पॉजिटिव है, गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ठीक है। उनकी डिटेल क्या है यहाँ पे? एनर्जी सब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, फूड एंड एनर्जी पे इफेक्ट करेगा, उनका डेटा आएगा, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट। डिटेल के लिए आप यहाँ जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। और मतलब होलसेलर सबका आ गया, सीपीआई मतलब ओनली फूड एंड फूड का है रिगार्डिंग। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें है फूड एंड सर्विस की, उनकी, वो मंथ टू मंथ है और वाई टू वाई है। अभी देखो, यहाँ पे दिया है कि प्रीवियसली इतना आएगा, आया था। ठीक है। 0.2% कोर का, और सीपीआई का था 0.3% और सीपीआई ईयर का था 2.7%। ठीक है। इस बार जो डेटा आने वाला है यहाँ पे, ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, फोरकास्ट मतलब ये उनका एक्सपेक्टेशन है कि इतना आ सकता है। ठीक है। अभी कब आएगा? जब ये 6 PM का टाइम आने वाला होता है, 10 मिनट पर है यहाँ पे, एक्चुअली वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। न्यूज आने से टाइम पहले। ठीक है। जैसे ही न्यूज आएगी तो यहाँ पे एक्चुअल जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर जो भी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सिमिलर आया, ठीक है, और माइनर इफेक्ट हुआ, तो इसमें यूएसडी में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इम्पेक्ट पड़ेगा नहीं। राइट। मतलब मानो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आया, जितना ज्यादा उतनी मूवमेंट बढ़ी। ठीक है। अगर अच्छा आया पॉजिटिव रिपोर्ट, ठीक है, जितना इससे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं फोर का जो उनका हुआ है, उससे जितना ज्यादा आएगा तो मतलब यूएसडी में इतनी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट आने की चांसेस ज्यादा बढ़ेगी। ये तीनों रिपोर्ट अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा उतना ज्यादा अपसाइड मूवमेंट आएगी। अगर नेगेटिव आया तो यूएसडी डॉलर इतना ज्यादा जाएगा। अगर ये पॉजिटिव डेटा आया तो यूएसडी डॉलर अप जाएगा और गोल्ड नीचे जाएगा। राइट। अगर ये नेगेटिव डेटा आया तो यूएसडी डॉलर डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा। तो 6 PM पे हम यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या रिजल्ट आएगा। ट्यूजडे को हम देखते हैं, अगर अच्छा मूवमेंट आया तो उसके अकॉर्डिंग हम आराम से ट्रेड ले सकते हैं। कितनी मूवमेंट आएगी वो आइडेंटिफाई करने के लिए कितना डेटा आया है वो देना जरूरी है। अगर अच्छा डेटा है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, नेगेटिव डेटा है तो बहुत डाउन मूवमेंट आएगी। वो नियर बाय जो एक्सपेक्टेशन है वो डेटा आया तो ज्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और इनके साथ अगर मानो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो हमने आपको बताया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के नियर रहेगा, और तब जाके ये रिजल्ट आया है और मूवमेंट आई है और वो दोनों साथ में ब्रेकआउट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको आंख बंद करके नेक्स्ट जो हमारा 30-40 पॉइंट का जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन था, वहां तक आराम से आप रुक सकते हैं और प्रॉफिट में एसएल ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट न्यूज कब तक की है। ठीक है। 13 अगस्त को यूएसडी की कोई रेड इम्पैक्ट न्यूज हमें नहीं दिख रही है, तो तब हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाते हैं 14 अगस्त को। 14 अगस्त को, 6 जून को, मतलब 6 बजे, सॉरी। ठीक है। 6 बजे भी कोर पीपीआई डेटा आने वाला है।
ठीक है, वो सीपीआई डेटा था। ठीक है, ये पीपीआई डेटा है और पीपीआई का रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें भी कोर मतलब वो ऑल हो गया, और पीपीटी मतलब रिटेलर हो गए। ठीक है, इसमें और मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े होलसेलर आ जाते हैं और इसमें रिटेलर आ जाता है। ठीक है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आ रहा है। तीनों बहुत बड़ी न्यूज है। तीनों के तीनों जो पीपीआई डेटा भी आ रहा है, कोर डेटा भी आ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आ रहा है। ठीक है, कब? 14 अगस्त को 6 PM के आसपास। तो डेफिनेटली तब हमें एक बहुत बड़ी मूवमेंट मिलने के चांसेस है। अभी हम समझते हैं कि पीपीआई क्या है। ठीक है, पीपीआई क्या है? एक प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स है। पीपीआई का मीनिंग होता है प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स। मतलब ये रिपोर्ट बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलर को अपने प्रोडक्ट के लिए कितनी प्राइस मिल रही है। ठीक है, पीपीआई का मतलब प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स है। जो मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर लोग जो कर रहे हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको कितनी प्राइस मिल रही है। क्या उनको जो प्राइस मिलनी चाहिए वो वैलिड प्राइस मिल रही है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो मिल रही वही मिल रही है, हाई या कम मिल रही है। ठीक है, अभी देखो, प्रीवियस अभी जो एक फोरकास्ट कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो इतना एक्सपेक्टेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मतलब मार्केट में उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है, कितनी डाउन जा रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी है, ये उनकी इकोनॉमी पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। ठीक है, वो जो अभी एक्सपेक्टेशन इतना है तीनों का। ठीक है, अभी मानो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है यूएसडी के लिए, पर एक कम आता है तो वो ज्यादा अच्छा है यूएसडी के लिए। ठीक है, और पीपीआई बढ़ रहा है, मतलब जो लोगों को रिटेल एंड होलसेलर है उनके अकॉर्डिंग उनको अच्छी प्राइस मिल रही है, तो उनके इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो क्या होगा, फोरकास्ट से ज्यादा आया। ठीक है, तो उनकी प्राइस बढ़ेगी। राइट। ओके, उनकी इकोनॉमी की प्राइस बढ़ेगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। राइट। ओके, और उनकी गोल्ड उनकी प्राइस बढ़ेगी, यूएसडी की प्राइस बढ़ेगी और गोल्ड की प्राइस डाउन जाएगी। कब? जब पीपीआई डेटा बहुत ही अच्छा आएगा। राइट। ओके। ओके, सॉरी फॉर वेटिंग। ओके, अभी देखो, पीपीआई डेटा अगर पॉजिटिव आ रहा है, रिटेल लोगों को अच्छी प्राइस मिल रही है और होलसेलर लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं उनको अच्छी प्राइस मिल रही है, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर ये डेटा जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उनके नियर अबाउट आया तो कोई चेंजेस नहीं है, बट ये डेटा बहुत अच्छा आया तो मतलब यूएसडी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यूएसडी अप जाएगा और गोल्ड डाउन जाएगा। अगर ये डेटा डाउन आया, इससे कम आया, मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, यूएसडी के लिए नेगेटिव न्यूज है। तो यूएसडीटी नीचे आएगी और गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो 14 अगस्त को हमें 6 PM को बहुत बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। तीनों के डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। ठीक है, अगर इसमें जो भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, ठीक है, तो हमें एक बड़ी उथल पाथल देखने को मिल सकती है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो उनकी क्या है, ग्रेटर देन, एक्चुअली ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब अच्छा आया तो करेंसी के लिए अच्छा है, गोल्ड इंक्रीज होगा और सॉरी यूएसडी डॉलर इंक्रीज होगा और गोल्ड डाउन होगा। राइट। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, डीप में नहीं जाएंगे वरना क्या होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्राइडे को। ठीक है, और कोई न्यूज है फ्राइडे को? कोल्ड रिटेल सेल्स की अपडेशन आने वाली है, ये कि 6 बजे, और 7:30 को और दूसरी न्यूज है। ठीक है, यूओएम के रिगार्डिंग। अभी ये दोनों क्या है इनके बारे में समझते हैं। मतलब हमें थर्सडे को भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट मिल सकती है और फ्राइडे को भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट मिलने का चांसेस है गोल्ड में। राइट। ओके, और फ्राइडे को तो दो न्यूज है, 6 PM और 7:30 PM। तो दोनों को हमें बड़ी बहुत बड़ी मूवमेंट मिलने का चांसेस ऑलरेडी है। चलो, अभी हम समझते हैं कि कोल्ड रिटेल क्या है और कोल्ड रिटेल रिपोर्ट क्या कह रहा है। ठीक है। अभी अभी देखो, यहाँ पे कोड रिपोर्ट ए सेल्स का है। ठीक है, कि रिटेल लोगों जो लोग सेल्स कर रहे हैं, मतलब रिटेल लोगों की जो लोग सेल हो रही है, ठीक है, वो कितनी बढ़ रही है, मतलब मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है। जो लोग रिटेल एंड होलसेल, कोल मतलब होलसेलर हो गए, सब कुछ बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बताया ऑटोमोबाइल से लेके कार एंड सर्विस, सब कुछ हो गया। ठीक है, और रिटेलर है फूड के रिगार्डिंग, फूड एंड सर्विस के रिगार्डिंग, वो लोग जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो मार्केट में कितनी
ले रहे हैं। पहले जो हमने सीपीआई में देखा था, प्राइस देखा था, इसमें है कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब रिटेल लोग और होलसेलर लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, वो कितनी सेल हो रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सेल हो रही है, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो सेल ज्यादा हो रही होगी, मार्केट में उनकी डिमांड कम हो रही है मतलब सेल कम हो रही होगी। ठीक है, अगर वो सेल बढ़ेगी, ठीक है, कोर रिटेलर की, ये मंथ टू मंथ है, मंथ टू मंथ डेटा आएगा दोनों का, कोर एंड रिटेलर का, इसमें ईयर टू ईयर नहीं होगा, लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग सेल कितनी बड़ी है और सेल कितनी कम है, रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है और रिक्वायरमेंट कितनी कम हुई है, ये प्रीवियस था, ये एक्सपेक्टेशन के फोरकास्ट, हम एक्सपेक्टेशन अभी इतना कर रहे हैं कि कोर की बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी और रिटेलर की कम होगी। अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन के अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तो गोल्ड के लिए अच्छा, सॉरी यूएसडी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी रिटेल प्रोडक्ट की, ठीक है, और सेल अच्छी होगी तो इकोनॉमी के लिए यूएसडी के लिए बहुत बढ़िया है। तो यूएसडी डॉलर अप जाएगा और गोल्ड डाउन जाएगा, ठीक है। बट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट जो एक्चुअली जो डेटा आने वाला है वो डाउन आएगा, ठीक है, ओके, रिजल्ट के अकॉर्डिंग डेटा डाउन आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यूएसडी इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट है, ठीक है, तो यूएसडी डॉलर डाउन आने का चांसेस है, तो इसलिए गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। ये दोनों बहुत बड़ा डेटा है। और नेक्स्ट जो है 7:30, ये भी बहुत रेड एम्पिक न्यूज है, ठीक है, यूओएम करके जो न्यूज आने वाली है 7:30 पे में बहुत है, इन पे डिपेंड करेगा कि फेड अपना रेट अप करेगा या डाउन करेगा, राइट, ओके, उन पे है। यूओएम की अगर बात करें तो उनका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक रिपोर्ट है, मतलब एक सर्वे कराते हैं जो बताता है कि लोगों इकोनॉमी के और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कितने अवेयरनेस और पॉजिटिव है, ठीक है। यूओएम एक रिपोर्ट है जो अपने लोग फाइनेंशियल कंडीशन कितने और इकोनॉमी के रिगार्डिंग और अपने फाइनेंशियल फील्डिंग के रिगार्डिंग कितने पॉजिटिव है और अवेयरनेस है, वहाँ के पॉपुलेशन जो कितने उनका सर्वे होता है यूएएम में, ठीक है, कंज्यूमर में। और इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, ये भी एक सर्वे है जो पूछता है कि आपको लगता है कि प्राइस कितनी बढ़ेगी और डाउन होगी, ठीक है। कंज्यूमर में क्या होता है, लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के रिगार्डिंग फ्यूचर के ऑर्गेनिक, ठीक है, कितना अवेयरनेस जो है वो कंज्यूमर में होगा। और इन्फ्लेटेशन में क्या होगा कि आगे जाके प्राइस कितनी बढ़ सकती है, ठीक है, वो सर्वे करेगा। अभी अगर देखो ए प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो फेडरल क्या करेगा, रेपो रेट इंक्रीज करेगा, अगर ए रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है तो फेडरल अपना रेपो रेट डाउन कर सकता है। तो ये दोनों बहुत ही बड़े न्यूज है, मोर डिटेल यहाँ जाके आप देख सकते हो, बहुत बड़ी न्यूज है जो सर्वे के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगर मानो लोग अवेयरनेस हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रही है, लोग अच्छे खासे अवेयरनेस हो रहे हैं, वो डेटा एक्सपेक्टेशन से अच्छा आ रहा है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आ रहा है, तो वहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव माना जाएगा, तो यूएसडी अप होगा। और अगर एक्सपेक्टेशन से बहुत डाउन आता है, ठीक है, तो यूएसडी के लिए एक वीक साइन रहेगा, यूएसडी डाउन जाएगा और गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सर्वे था जो हमने नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस किया है। हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी बता दिया है कि क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हमें फॉलो करना है। हमने ये भी आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी रेड इम्पैक्ट कितने बजे न्यूज आने वाली है और उनकी न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या क्या इफेक्ट रह सकती है। अभी मानो न्यूज के टाइम जैसे मैंने बताया कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के नियर मार्केट होगा, तो उस टाइम रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के साथ साथ मार्केट उस टाइम मूवमेंट कर रहा है और हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम थर्सडे एंड फ्राइडे को बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्केट के लिए, ठीक है। तो इनके लिए अगर आपको प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम ग्रुप में ऐड होता है, ठीक है। इनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां आपको फुल गाइडेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के साथ साथ प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी आपको मिलता है, और 24/7 आपको लाइव सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अबाउट यूएसडी में डिपॉजिट, विड्रॉल, लीगलिटी, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइनिंग, अकाउंट ओपनिंग, एनीथिंग एल्स, ठीक है, आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में पिंग आईडी में एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।